नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और म्यूचुअल फंड अपडेट की वीडियो में। देखिए, आज मैं आपके लिए जिस फंड का रिव्यू करने वाला हूं, उसका नाम है एचडीएफसी डिफेंस फंड। एक समय था जब इस फंड का बोलबाला था। एक साल में इसका रिटर्न 115% से ऊपर था, लेकिन अब वो घटकर 21% या 22% के आसपास आ गया है। कहाँ 115% और कहाँ सिर्फ और सिर्फ 21%। तो आज इनके बीच का जो फासला है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। इस फंड के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब इसके अंदर रिकवरी देखने को मिली है। वो जानेंगे कितनी रिकवरी हुई है, कैसा चल रहा है अभी, अच्छा है, बेकार है। साथ में इसके अंदर दोबारा से एसआईपी कब चालू हो सकती है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी जो आशंका है ना, उसको जांचने की कोशिश करेंगे कि भैया कब वो शुरू हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अपना प्यार दिखाते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको लेकर चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम इस फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान दोनों सेम है। अभी के समय में इसके अंदर लमसम तो पहले ही बंद हो गया था, एसआईपी भी टेम्परेली बंद है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा है कि इसके अंदर एसआईपी तब बंद हुई थी जब फंड बहुत तेज स्पीड में भाग रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एचडीएफसी है, उसको ऐसा लगा था कि भैया अब एसआईपी बंद कर देनी चाहिए फिलहाल टेम्परेली तौर पे, जिससे कि इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो। ऐसा अनदेखा और जो आशंका थी, उनको ऐसा लगी थी एचडीएफसी को, इसलिए उन्होंने एसआईपी होल्ड कर दी। और उसके बाद आपने देखा कि भैया इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो हो सकता है अगर ये दोबारा से एक स्टेबल पोजीशन पे आता है, तो दोबारा से जो इसकी एसआईपी वगैरह है, फंड दोबारा से चालू करे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो परमानेंटली बंद कर रहे हैं। एचडीएफसी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। तो कोई ऑफिशियल जानकारी तो देखो दोस्तों नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि भैया जल्दी ये चालू हो जाए। अभी के समय में बात करूं तो देखो, 2 साल का सीएजीआर इसका 37% के आसपास दिख रहा है, और इसका जो एनएवी है वो 25 रुपए पे चल रहा है। एक साल पहले भी ये 25 रुपए पे पहुंच गया था एक सवा साल पहले। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि इसके अंदर गिरावट आई, 20 रुपए से नीचे आ गया था एनएवी। अब दोबारा से खिसक के दोबारा से 25 रुपए पर फाइनली ये आ चुका है। थोड़ा सा चेक करते हैं, इसके रिटर्न्स देखते हैं कि रिटर्न्स कैसे चल रहे हैं इसके, वो थोड़ा सा चेक करते हैं। तो देखिए, रिटर्न्स देखें तो एक साल का रिटर्न वही 22% के आसपास है। 6 महीने में 2.36% रिटर्न है। 3 महीने में करीबन 4.5% मान लीजिए आप, और एक महीने में करीबन 0.2% माइनस में है। तो पिछले एक महीने में तो समझ लीजिए आप रिटर्न आया ही नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके पोर्टफोलियो की, तो उसको देखते हैं। करीबन 99% पैसा पूरा का पूरा इन्होंने इक्विटी के अंदर लगाया हुआ है अभी के समय में। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं भाई, पूरी की पूरी जो वीडियो है ना, ये इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन है, एडवाइस इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भैया आपका पैसा और आप हमारे लिए बहुत कीमती है। इसलिए हर चीज को ना फूक फूक के और भैया समझदारी से ही सिलेक्शन किया कीजिए। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर देखो सब तरीके के रिस्क रहते हैं दोस्तों। इसलिए सारी चीजें सोचकर समझकर तब भी भैया फैसला लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें, अभी इसके अंदर 23 स्टॉक्स है, और जो मैक्सिमम पैसा है इसका वो है आपका करीबन करीबन लार्ज कैप में, जो बड़ी कंपनीज है। 27% है मिड कैप में और 23% है स्मॉल कैप में। ये इसकी हिस्सेदारी है। 4 सेक्टर्स है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 63% है, मटेरियल 15% है, कंज्यूमर 14% और टेक्नोलॉजी मान लीजिए करीबन 6% के आसपास है। ये इसकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा इसके अंदर देखिए, जो इंडेक्स है ना इसका, निफ्टी डिफेंस टीआरआई, उसके अंदर 18 टोटल स्टॉक्स है, लेकिन इसके अंदर 23 है। एक्टिव मैनेज फंड है, इसलिए इसके अंदर और भी स्टॉक शामिल किए हुए हैं दूसरे सेक्टर्स के, जिससे कि थोड़े से रिटर्न्स जो है ज़्यादा मिल पाए। तो भाई ये इसका पोर्टफोलियो है। इसके अलावा अगर मैं इसके दूसरी चीज़ों की बात करूं, तो 2 जून 2023 को लॉन्च हुआ था। टोटल सीएजीआर इसका अभी चल रहा है 44.84% के आसपास। निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई इसका इंडेक्स है, 0.78% इसका एक्सपेंस रेशियो है। 7,557 करोड़ रुपए एयूएम हो गया इसका। जब एसआईपी बंद हुई थी तो 3,666 करोड़ के आसपास का एयूएम था, अब लगभग डबल हो गया। और
₹100 से मिनिमम एसआईपी वगैरह चालू होती है इसके अंदर। जब चालू होगी, अगर रिज्यूम दोबारा से होती है तो ₹100 से दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। एग्जिट लोड इसका 1% रहेगा, 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद 0%। वो सब चीज़ें तब होगी जब दोबारा से एसआईपी वगैरह दोबारा से रिज्यूम होगी तब। नहीं होगी तो कुछ नहीं हो रहा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। तो वही है, लेकिन इसकी एसआईपी रिज्यूम होगी, ये पक्की बात है। अभी टाइम वगैरह तो नहीं पता, लेकिन हाँ जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, कंडीशन नॉर्मल होगी ना कंडीशन मार्केट की, तो एसआईपी चालू होने के चांसेस रहेंगे इसके। तो भाई ये कंडीशन है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इन जनरल, डिफेंस सेक्टर जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर है, क्योंकि एक सेक्टर बेस्ड फंड है ये, इसलिए इसके अंदर रिस्क ज्यादा रहता है। ऐसे सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा रहती है। सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना उसकी, वो ये है कि ये ना एक सेक्टर को बिलोंग करते हैं, और अगर वो सेक्टर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो भैया फंड बहुत स्पीड से भागता है, और अगर वो गिरा तो सारी मार्केट चल रही होगी, वो फंड गिर जाएगा, क्योंकि वो सेक्टर डाउन है। ये सेक्टर बेस्ड फंड्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं होती भैया सेक्टर्स वगैरह की, तो भैया हाथ जोड़ लीजिए सेक्टर बेस्ड फंड से। किसी भी सेक्टर बेस्ड फंड की तरफ देखिए ही मत, चाहे कोई सा भी हो। अगर आपको नॉलेज है तो भैया आप भले ही उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर रिटर्न्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं अगर आपको जानकारी है तो। ये मेरा मानना है। अब रही बात डिफेंस सेक्टर की, तो देखिए डिफेंस सेक्टर का सिंपल सी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, साथ में जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि भैया पाकिस्तान के साथ आने वाले समय में एक बड़ा युद्ध हो सकता है, और भारत इसकी तैयारी करके बैठा है, और पाकिस्तान भी इसकी तैयारी कर रहा है। और अमेरिका का भी ऐसा मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी जंग होगी। 6 महीने में हो, साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन होगी। तो भैया इन सब चीजों को देखते हुए डिफेंस सेक्टर के अंदर नई नई एलोकेशन आती रहती हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो जिस तरीके से एनर्जी सेक्टर जो है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसमें ग्रोथ आनी आनी है, ऐसे डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर भी ग्रोथ आनी ही आनी है। लेकिन इसकी ग्रोथ शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फिर गिरता है, फिर भागता है, फिर गिरता है, फिर भागता है। इसलिए इसको पकड़ के रखना, इसकी जो मूवमेंट है उसका भैया जांचना परखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको पता लगेगा कि भैया कब ये भाग रहा है, कब ये डाउन है, सब पता चल जाएगा आपको हमारे चैनल से। साथ में आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप मार्केट के अंदर अभी एंट्री लेना चाहते हैं, 2026 आने वाला है, निफ्टी 50 सेंसेक्स रिकवरी कर चुका है, ऐसे में अपने पोर्टफोलियोज को चेक जरूर कर लीजिएगा, रिव्यू करवा लीजिएगा। नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो तो बनवा लीजिएगा, और चार्जेस वगैरह उसके 999 हैं। और व्हाट्सअप में मैंने जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर, उस पर ऊपर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं आप, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए बस थोड़ी सी, हमारी वीडियोस की भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो भाई ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो के अंदर दोस्तों, इस फंड को लेकर, बाकी मेरी और सब चीज़ों को लेकर। तो कैसे लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और साथ में किसी और फंड का आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।